ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज आपको बहुत ही अद्भुत ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुन के आपका मन बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। हिंदू धर्म की शान है दोनों, घर घर दोनों पूजी जाए। जय गौ माता, जय गंगा मैया। अब दोनों की महिमा अपरंपार है। प्रिय गण, आज की कथा बड़ी ही निराली है। अब तक की सबसे सुंदर कथा है। गाय और गंगा माता की कथा है। गौ माता का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। इस कथा को पूरा सुनिए, आधा अधूरा सुनने की गलती ना करें। पूरा सुनने से मनचाहा फल प्राप्त होगा। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर। गाय हमारी बहुत ही सहायता करती है। गाय का बहुत ही उपयोग है। गाय हमारी माता है। गाय हमारी माता है। गाय हमारी माता है। कर गंगा भी जीवन दायिनी है और मोक्ष दायिनी कहा जाता है। ऐसे में भक्तगणों, आज के इस पावन बेला में हम गाय माता और गंगा माता की कथा का श्रवण करेंगे, जिससे हमारी सभी पापों का नाश हो जाए, गौ माता का आशीर्वाद मिले, साथ में उन्हें समय 33 देवी देवताओं की कोटि भी हमें आशीर्वाद दे। प्रिय भक्तगणों, इस पावन कथा को पूरा सुनिएगा। ये कथा बहुत ही आनंदित करने वाली कथा है। ये कथा आप सुन के निराश नहीं होंगे, अपना बहुमूल्य समय आप नष्ट कर दिया, इसीलिए कथा को पूरा सुने। आप इस कहानी को सुन के पता चलेगा कि भोलेनाथ ने कैसे गाय और गंगा माता की इस द्वंद्व को कैसे खत्म किया, कैसे उनके बीच आपसी प्रेम बढ़ाया, गंगा माता और गाय माता के बीच में। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। ओम गण गणपता, ओम गणेशाय। प्रिय श्रोता, एक समय की बात है जब नारद जी ने गाय और गंगा के बीच झगड़ा कराया। दोनों में मतभेद हो गया कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। गाय माता कहती है कि मैं बड़ी हूँ, गंगा माता कहती है कि मैं गड़ी हूँ। एक बार नारद पृथ्वी लोक में आते हैं और पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं। इधर उधर देखने के बाद उनकी नज़र गाय माता पे पड़ी। गाय माता जो गंगा माता के नदी के किनारे घास चर रही थी। उसी समय नारद के मन में विचार आया, चलो गंगा और गाय की परीक्षा ली जाए, देखते हैं दोनों में किस कदर मतभेद होता है, देखते हैं दोनों में एक दूसरे कितना बुराई करते हैं, लड़ाई करते हैं। नारद जी जाते हैं और गंगा माता से कहते हैं कि आपको पता है आजकल गाय माता की ज़्यादा पूजा हो रही है। लोगों का कहना है कि गाय माता की पूजा करने से 33 देवी देवता कोटि का वरदान मिलता है। इस बात को सुन के गंगा माता कहती है कि हे नारद, इसमें कौन सी गलत बात है। गाय माता में तो 33 देवी देवता का कोटि तो रहता ही है। तब नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, शायद आप भूल रही हैं कि गौ माता को अपने आप पे अभिमान हो गया है, उन्हें अपने आप पे घमंड हो गया है कि वो आपसे भी बड़ी है, आपसे भी बड़ी दारिणी है, वो सभी मनुष्यों का दुख दर्द दूर करती है। यह सुनते ही गंगा माता को क्रोध आ जाता है। ऐसा कैसे गंगा माँ ने मेरे बारे ऐसा कहा, ऐसा कैसे गाय माता ने मेरे बारे ऐसा कहा। नारद जी ने कहा, हाँ माता, बिल्कुल सही। प्रिय भक्तगणों, अब नारद जी तो वहाँ से झगड़ा करा के चले जाते हैं, लेकिन गंगा माता के दिमाग में नारद जी बैठा देते हैं कि गाय माता उसकी बुराई कर रही है और गाय माता घमंड जता के अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही है। अब गाय माता को प्यास लग जाती है तो वो गंगा माता के पास पानी पीने चली जाती है। गंगा माता के जल में जाके वो पानी पीने लगती है। तभी ये देखते हुए गंगा माता ने गाय माता से कहा, हे गाय माता, तुम्हें लज्जा नहीं आई मेरे इस पवित्र जल में घुसने के लिए, पानी पीने के लिए? तुमने देखा नहीं तुम्हारे शरीर पे गोबर लिपटा पड़ा है और तुम अपनी गोबर से मेरे इस पवित्र जल को दूषित कर रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। गाय माता ने गंगा माता से ऐसे वचन सुन के गंगा माँ से कहती है कि आपको आज क्या हो गया है?
आप मेरे ऊपर बेवजह क्यों भड़क रही हैं? आपने आज से पहले मेरे साथ वैसा व्यवहार कभी नहीं किया है, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे पानी पीने से रोक रही हैं, अपने जल में से घुसने से रोक रही हैं? गाय कितने कहने के बाद भी गंगा माता रुकती नहीं है। गंगा माँ गाय माँ को और खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। अब गाय माता को भी गुस्सा आ गया। उसने गंगा माता से कहा, यदि तुम्हें अपने पर अभिमान है तो मेरी महिमा सुनो। यह कहते हुए गाय माता अपनी महिमा का बखान करने लगी। कहा कि गंगा, तुम्हें अपने ऊपर इतने अभिमान क्यों कर रही हो? मेरे गोबर से चूल्हा चौकी किया जाता है, आंगन लीपन किया जाता है। मेरे मूत्र के सेवन से असंख्य रोग दूर हो जाते हैं। मेरे दूध और दही का माखन कृष्णा जी भी खाते हैं। इसलिए मैं अधिक पवित्र और बड़ी हूँ। जहाँ पर मेरा गोबर निपा जाता है वहाँ के सारे नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाती है और सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है। जहाँ पर मेरा गोबर निपा जाता है वहाँ पर बीमारी नहीं फैलती। तो बताओ कौन बड़ा है, मैं या तुम? गाय माता की बातें सुन के गंगा माता भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। गंगा माता ने कहा, अच्छा ये छोड़ो, मेरी बातें सुनो। मेरे पास भी असंख्य गुण हैं जो कि मैं तुम्हें बता रही हूँ। सुनो, ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो। आगे गंगा माता ने कहा, क्या कहा, चलिए सुनते हैं। 12 वर्षों बाद मेरे नदी के किनारे, मेरे किनारे कुंभ का मेला लगता है। मेरे द्वार में असंख्य लोग, करोड़ों लोग स्नान करने आते हैं। मेरे जल से स्नान करने में भक्तों के भाग जाग जाते हैं। और तो मैं शिव जी के जटाओं के बीच से निकली हूँ। ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत ही खास बात है। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं मुझे अपने शीर्ष पर धारण किया है। अगर तुम्हारे दूध को बड़ी चाव से लोग खाते हैं तो मेरे ऊपर भी महादेव, देव की कृपा है। उन्होंने साक्षात अपनी जटाओं में मुझे स्थान दिया है। इसके नाते मैं बहुत बड़ी हूँ तुमसे। कहो, तुम्हारे पास अब कोई शब्द है अपनी बड़ाई करने के लिए? तब ये सब बातें सुनते हुए गंगा माँ को गाय माता कहती है, हाँ जानती हूँ, तुम्हारे नदी के तुम्हारे बगल में ये कुंभ का मेला लगता है, जहाँ पे देखती हूँ भक्तगणों का कैसी दुर्दशा होती है। हजारों लोग खो जाते हैं, कितने लोग बह जाते हैं। जहाँ पे ऐसी इतना हजारों लोगों की मर जाते हैं, वो पवित्र कैसे हुई, वो बड़ी कैसे हुई? बताओ गंगे। मैंने देखा है तुमने लोग जनों के साथ कैसा व्यवहार करती हो। तुम्हारे इस मेले में इतना भगदड़ मचता है कि कितने लोग मारे जाते हैं, कितने घायल। मेरी वजह से हर कष्टों से दूर होकर अंतकाल में मरने के बाद बैतरणी नदी को आसानी से पार करके स्वर्ग लोक को जाता है और मेरी वजह से आंगन हरा भरा रहता है तो खुशियों से भर जाता है। तो हे गंगा, सुना मेरी महत्वा। अब फैसला करो कि कौन बड़ा है, तुम बड़ी या मैं? प्रिय भक्तगणों, गंगा और गाय की लड़ाई तो अब खत्म ही नहीं हो रही थी। धीरे धीरे ये लड़ाई और भी बढ़ती जा रही थी। एक दूसरे के ऊपर शब्दों के बाण छोड़े जा रहे थे, एक दूसरे को शब्दों से घायल किया जा रहा था। इस तरह गंगा माता और गाय माता एक दूसरे से तुलना करने लगती है और खूब लड़ने लगती है। गंगा कहती है मैं बड़ी हूँ, गाय कहती है मैं बड़ी हूँ। अब आप ही बताइए भक्तगणों की समस्या का समाधान कैसे होगा? एक तरन है और एक उदाहरण है। जब दोनों लोग कहने लगे कि मैं बड़ी हूँ, तो व्यक्ति असमंजस में पड़ ही जाएगा। ना तो गाय पीछे हटने वाली है, ना तो गंगा। एक दूसरे को एक दूसरे से ऊंचा दिखाने की कोशिश होने लगती है। दोनों माताएं आपस में उलझी रहती है। गाय और गंगा की लड़ाई की शब्दबान महादेव के पास भी जाती है। तब महादेव के पास बैठे माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मैं तो देख रही हूँ कि गंगा और गाय एक दूसरे से लड़ रही है। यह कहते हुए माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना करने लगती है। तत्पश्चात वहाँ पे नारद जी आ जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ नारद जी से कहते हैं, ये लड़ाई क्यों हो रही है? ये गंगा
और ये गाय दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने ही इन्हीं से परीक्षा लिया है कि मैं देखना चाहता हूँ कि गाय और गंगा एक दूसरे से लड़ती है कि नहीं, वे एक दूसरे का सम्मान करती है या फिर लड़ जाती है। लेकिन मुझे यह ध्यान नहीं था कि गंगा और गाय इतनी भयंकर तरीके से लड़ पड़ेगी और एक दूसरे के ऊपर शब्दों के बाण छोड़ना शुरू कर देगी। मैंने तो ये परीक्षा ले लिया, प्रभु अब आप ही इस समस्या का समाधान कीजिए, मेरी आपसे यह विनती है। नारद जी आप भी कमाल करते हैं, आप हर जगह जाते हैं, दूसरों के मन की बातों को जानते हैं और लड़ाते हैं, आप ऐसा हमेशा करते हैं। ठीक है, मैं अब गंगा और गाय की लड़ाई को समाप्त करवाऊंगा। यह कहते ही भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक में आते हैं, जहां गंगा और गाय आपस में लड़ रही थी। अब वहीं पर नारद जी भी आ जाते हैं। नारद जी ने अपना करताल बजाया, नारायण 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 करताल की आवाज़। नारायण नारायण करताल की आवाज़ सुनते ही गंगा माता और गाय माता दोनों देखती है कि हमारे पास सामने स्वयं भगवान महादेव और पार्वती प्रकट हुई है। यह देखने के बाद दोनों भगवान शिव और पार्वती को झुक के प्रणाम किया। फिर महादेव ने उन लोगों को आशीर्वाद दिया। तो भोलेनाथ ने दोनों से कहा कि आप दोनों ही माताएं हैं, इस प्रकार से लड़ना आप दोनों को शोभा नहीं देती। दोनों लोगों की महिमा एक समान है, आप दोनों में से कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, आप दोनों समान हो, आप दोनों का आशीर्वाद ही एक जैसा है। आप दोनों की समानता एक तराजू में तोली जाए तो एक है कारणहार, दूसरे है पालनहार। आप दोनों इस धरती के कल्याण के लिए ही उत्पन्न हुई है, इसीलिए द्वंद्व छोड़ दें और मनुष्यों के कल्याण के लिए जुट जाइए। भगवान भोलेनाथ ने आगे कहा कि गौ माता जिस पोखर और तालाब और जलवायु को लांघते हुए पार करती है वह पवित्र हो जाता है। गोधूली बेला जिस समय चरवाहे गौ को जंगल से चरा के वापस लौट आते हैं, उस समय गाय के खुरों से उत्पन्न हुई धूल किसी पे पड़ जाते हैं तो वह पवित्र हो जाता है। साथ ही साथ दरिद्रा रूपी अपनी को अनष्ट करने वाली भी होती है। तो हे गौ, आपकी महिमा भी अपरंपार है। आगे भगवान शिव ने गंगा के बारे कहा, हे गंगा, आपको मोक्षदायिनी के रूप में जाना जाता है। ऐसा पौराणिक कथा है, यह माना जाता है कि गंगा के स्नान करने में सारी पाप धुल जाती है, अंततः पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष खास दिन जैसे पूर्णिमा अमावस्या की रात कोई भी स्नान करता है तो उसे सारी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्रदान होता है। हे गंगा, आप सभी सुखों का प्रदान करने वाली है। आपके जल से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसके सारे पाप रोग कष्ट मिट जाते हैं, इसलिए आप दोनों एक समान हो। मैं आशा करता हूँ क्योंकि आप दोनों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी। यह कहते हुए भगवान शिव और पार्वती वहाँ से चले गए। अब गौ माता और गाय माता और गंगा माता एक दूसरे से क्षमा याचना मांगती है और दोनों एक दूसरे को क्षमा करते हुए दोनों लोक कल्याण की सेवा के लिए निकल जाती है। और वहाँ से नारद जी भी नारायण नारायण करते हुए चले जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। तो आज की कहानी बस यही थी। दूसरे कहानी के लिए कल मैं फिर मिलूँगा। धन्यवाद।